चलिए, आज हम पढ़ेंगे नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे, कल पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए, हम इनको कैसे याद रखते हैं, जो भी अभी हमारे वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है। तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इनका नाम तो बच्चा बच्चा हमारे देश में जानते हैं, क्योंकि वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इनके लिए कोई भी ट्रिक जरूरी नहीं है। अब आगे देखिए, कौन? रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह जी। तो इनको कैसे याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, रक्षा। और रक्षा कौन करता है? हमेशा जो भी देश के राजा होते हैं वही रक्षा करते हैं। तो रक्षा मंत्री कौन हो जाएगा? राजनाथ सिंह हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है? देश के राजा है। तो राजनाथ सिंह। इसके बाद देखिए, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री। ये मंत्री नया, ये जो आया हुआ है, ये नया मंत्री पद आया हुआ है, सहकारिता मंत्री। ये अभी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं। तो गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री कौन होंगे? तो देखिए, जो भी घर में कौन आते हैं? हमारे जो भी मित्र होते हैं, और हमेशा क्या करते हैं? वो हम लोग के सहायता करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, देखिए मित्र छुपा हुआ है, अमित। ठीक है, तो मित्र, जहां पर भी मित्र आएगा तो वो घर में आपके आते हैं, जो भी आपके मित्र होते हैं, और वो क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। अब इधर आ जाइए आप लोग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। तो देखिएगा, जो सड़क होता है, ठीक है, तो सड़क में क्या है, देखिए यहाँ पे क्या, गडकरी, यानी बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। ठीक, और जब कब हम लोग जाते हैं, जब हम लोग कार वगैरह में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज्यादा गड्ढे आ रहे हैं। तो ये गडकरी, यानी कि गड्ढे भी आ रहे हैं, और सड़क में ही गड्ढे रहते हैं, और सड़क में ही कार चलते हैं। तो इनको हम आसानी से याद रख सकते हैं। अब आ जाइए वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मंत्री। तो वित्त मंत्री यानी कि पैसे से रिलेटेड चीज में, तो देखिए जो भी पैसा से रिलेटेड चीज हुआ या कॉर्पोरेट मामले का चीज हुआ, तो हम लोग किनका नाम लेते हैं? सीताराम। सीताराम। हमेशा आप सीता जी और राम जी का नाम लीजिए, आपके पास हमेशा पैसा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामले का मंत्री निर्मला सीतारमण। अब आ जाइए कृषि एवं कल्याण मंत्री। तो देखिएगा, कृषि और कल्याण मंत्री क्या हुआ था? जितने भी किसान थे, सभी सोचे थे जब बीजेपी का सरकार आए, ठीक है, तो क्या होगा? हम सबका कल्याण होगा। लेकिन देखिए क्या हुआ था, अभी जो भी किसान थे वे नरेंद्र, जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तो कितना ज्यादा विवाद हुआ था, बहुत ज्यादा दोनों में आंदोलन हुआ। फिर इन लोगों के साथ समझौता हुआ, किसानों का बात माना गया। नहीं तो किसान क्या हो रहे थे? तू मर। किसान क्या हो रहे थे? बहुत ज्यादा मर रहे थे। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी जी आए, फिर उन लोगों के बात को मान लिए, और अभी सब कुछ अच्छे से। तो इनमें भी देखिए क्या आ जाएगा, नरेंद्र जी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? तू मर। तो किसान मर रहे थे, लेकिन फिर हमारे मोदी जी मरने नहीं दिए। ठीक है, तो नरेंद्र जी मरने नहीं दिए। उसके बाद विदेश मंत्री। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। तो इनको कैसे याद रखेंगे हम? तो देखिए, विदेश, सिर्फ देश में ही नहीं, पूरे विदेश में ही हमारे शंकर महादेव जी का क्या है? जय जयकार है। तो इसलिए विदेश मंत्री कौन हो जाएगा? एस जयशंकर। अब आते हैं हम लोग जनजातीय मामलों के मंत्री। तो जो भी जनजातीय मामलों के मंत्री होते हैं, तो देखिएगा जो भी जनजाति कास्ट से आते हैं, यानी कि एसटी से आते हैं, तो वे लोग तीर धनुष में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं। और इतिहास गवाह है कि तीर धनुष में सबसे ज्यादा निपुण कौन है? तो अर्जुन है। और साथ में क्या है, देखिए मुंडा लगा हुआ है। तो मुंडा टाइटल किसमें लगा हुआ रहता है? जो भी जनजाति से रिलेटेड होते हैं। तो इनको भी बड़े आसानी से हम याद कर लिए। अब आ जाइए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। तो इनको कैसे याद रखेंगे? तो हरदीप सिंह पुरी। तो यहाँ पे क्या है, देखिए पूरी। तो जहां भी पूरी आएगा, तो पूरी खाने के बाद क्या होता है बच्चों को, या किसी भी बड़े लोगों को क्या हो जाता है? गैस हो जाता है। गैस हो जाता है ना, गैस। तो बस इससे आप याद रख सकते हैं। अब आ गए जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय कौन है? देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत में क्या गज है? गज मतलब क्या होता है? हाथी। और हाथी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जल। तो इस प्रकार से हम नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद को बड़े आसानी से याद कर लिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो भी कैबिनेट मंत्री है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं अल्पसंख्यक मंत्री जो है, इनका भी अतिरिक्त प्रभार अभी इन्हीं को दे दिया गया। तो कौन है? स्मृति ईरानी। तो देखिए यहाँ पे क्या है? स्मृति है। तो स्मृति मतलब क्या होता है? स्मरण। तो देखिए कभी भी जो भी महिला होती है, अपनी बालक के प्रति उनका स्मृति क्या रहता है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है। वो हमेशा छोटा से छोटा चीज भी अगर रहेगा, तो उनको एहसास हो जाता है कि मेरा बच्चा किसमें है? प्रॉब्लम में है। और वो हमेशा अपने बच्चे को, या तो लड़का जो रहता है तो राजा की तरह रखता है, या लड़की अगर रहती है तो रानी की तरह रखता है। भले ही वो क्या कमाए,
अल्पसंख्यक ही क्यों ना हो, कम कमाई क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए उसका बच्चा कैसा रहता है, राजा या रानी रहता है। और हम लोग भी देखिए, जब कभी भी अपने कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमेशा अपने माँ का स्मरण करते हैं, बोलते हैं ना माँ, ठीक है। तो इसलिए इससे याद रखिएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री क्या हो गया, देखिए जो भी अभी पीने का बिजनेस था, पीओ पीओ है ना यहाँ पे, तो पीने का बिजनेस था, तो बिहार में क्या हो गया, जो भी पीने का उद्योग था यानी दारू, नीतीश कुमार क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो जो भी बेचारा पीने वाला उद्योग वाला किया था वो सब क्या हो गया, गोल हो गया, सबका पैसा पूरा बर्बाद हो गया, अभी ब्लैक में दारू वारू बिक रहा है पूरा। अब शिक्षा कौशल विकास मंत्री, तो देखिए किस हीरो का कौशल बहुत ज्यादा अच्छा था ना, एक डायलॉग जो था, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो किनका था, धर्मेंद्र जी का था। अब सबके पास तो ये कौशल होता नहीं है, तो क्या किया लोग, क्या करना पड़ेगा, जिसके पास कौशल नहीं रहेगा उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको शिक्षित होना पड़ेगा, तभी आपका रोजी रोजगार चलेगा। तो जिसके पास कौशल नहीं है, हीरो वाला धर्मेंद्र हीरो का, वो क्या कीजिए, शिक्षा लीजिए, पढ़िए। कोयला खनन मंत्री, तो इनका क्या है, प्रहलाद जोशी। तो इनको हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए एक स्टोरी को याद रखिए। प्रहलाद प्रहलाद जी को लेके कौन बैठे थे, होलिका बैठी थी, कहाँ पे, लकड़ी का जो चिता बना दिया गया था उसमें जाके वो बैठ गई थी कि प्रहलाद को वो जला देगी। लेकिन क्या प्रहलाद जी जले, नहीं जले, खुद कौन जल गई, होलिका। और जल के क्या बन गई, पूरा कोयला की तरह राख बन गई, पूरा खादान बन गई, ठीक है। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि कोयला खनन मंत्री कौन हो गई, प्रहलाद जोशी। अब आगे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री, तो नारायण राणे, यानी छोटा से छोटा जो भी लघु उद्योग हो या मध्यम उद्योग हो, तो हम लोग किस भगवान का पूजा करते हैं, नारायण भगवान का पूजा करते हैं, ठीक है, ताकि मेरा उद्योग अच्छा चले। अब आ जाइए जहाज रानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्रालय। तो देखिए जहाज रानी यानी जहाज से जब भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग हमेशा किस में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, बहुत मजा आता है, हर उसको शौक रहता है कि हम जहाज में चले, पूरा पानी पानी देखे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या, आयुष मंत्रालय भी इन्हीं के अंदर पे। तो किनका आयु ज्यादा अच्छा रहेगा, जो हमेशा आनंद में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वह अच्छे से सोते भी हैं, ठीक है, तो वो आनंद में है, तो उनका आयु बहुत ज्यादा दिन तक रहेगा। अब आ जाइए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है, तो कौन है, वीरेंद्र कुमार। तो देखिए हमेशा न्याय कौन करता है, जो भी वीर होता है, देखते हैं ना, किसी भी अगर आप कहीं पर भी चले जाइए, आपका न्याय कौन कर पाएगा, जो वीर होगा वही आपका न्याय करेगा। तो उससे हम लोग याद रख लेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, तो अभी देखिए ग्रामीणों पर क्या हो गया था, पूरा गिर गया था, ठीक है, जो भी जितना भी कोरोना वगैरह हुआ तो उन पर गाज गिर गया, तो गिरी राज सिंह, ठीक है, उससे याद रख लीजिएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय कौन है, ज्योतिराज सिंधिया। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ज्योति, और ज्योति जो भी होती है वो हमेशा क्या होती है, उड़ती है, बोलते नहीं हम लोग कि ज्योति प्रज्वलित हो रही है, मतलब ज्योति उड़ रही है। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं बड़े आसानी से। अब रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, तो क्या हम लोग सूचना मिला कि जो अश्विन क्रिकेटर था वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है वैष्णव देवी, लेकिन वो बाय प्लेन नहीं जा रहा है, किससे जा रहा है, रेल से जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग का रेल संचार एवं सूचना मंत्रालय कौन हो गया, अश्वनी वैष्णव। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी मंत्री परिषद थे बड़े आसानी से हम लोग को याद हो गया। थैंक यू। चलिए हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है, मनसुख वाडिया। तो इनको कैसे याद रखेंगे, देखिए आपका अगर स्वास्थ्य खराब है, क्यों खराब है, क्योंकि आप रसायन का यानी केमिकल चीज आप ज्यादा खा लिए, तो आप क्या बोल रहे हैं, मेरा मन जो है वो सुख नहीं है, ठीक है, किसी का भी मन सुख नहीं रहता है अगर आपका स्वास्थ्य खराब रहता है। तो बस बड़े आसानी से याद हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग पर्यावरण, श्रम, वन एवं जलवायु मंत्री। तो देखिए इसमें क्या, भूपेंद्र, भूपेंद्र में क्या छुपा हुआ है, इंद्र। इंद्र भगवान किससे रिलेटेड है, पर्यावरण से, यानी जो बारिश वगैरह होता है वो किनके कारण होता है, इंद्रदेव भगवान के कारण। तो यहाँ पे भूपेंद्र में इंद्र आ रहा है, ठीक है, तो इससे हम लोग पकड़ लेंगे। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री, तो भारी उद्योग, तो देखिए महेंद्र बाहुबली फिल्म देखे थे, महेंद्र सिंह बाहुबली, भारी से भारी देखे थे, शिवलिंग कितना भारी था, उनको वो बड़े आराम से यहाँ पे उठा लिए थे। तो भारी उद्योग मंत्री कौन हो जाएगा, महेंद्र नाथ पांडे, यानी कि महेंद्र बाहुबली, बस इससे याद हो जाएगा। डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री, तो इनको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए क्या है, पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में जो उत्तम है, तो वह पुरुषों में वही उत्तम हो सकता है अगर वो वेजिटेरियन है, तो क्या पिएगा, दूध पिएगा,
और जो नॉन वेजिटेरियन है वो क्या पिएगा, वो क्या खाएगा, मछली खाएगा। ठीक है, तो वेजिटेरियन वाला क्या पिएगा, दूध, तो वो पुरुषों में उत्तम होगा, और नॉन वेजिटेरियन मछली खाएगा तब फिर वो उत्तम होगा। मछली खाने से भी दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है ना। अब आगे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, तो देखिए खाद, यहाँ पे खाद है, और यहाँ पे क्या, पशुपति में पशु है, तो पशु के जो क्या होता है, जो शौच होता है उन्हीं से क्या बनता है, खाद बनता है। ठीक है, जो भी मल होता है उन्हीं से क्या बनता है, खाद बनता है। तो हम लोग बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। कानून एवं न्याय मंत्री, तो कानून एवं न्याय मंत्री कौन है, किरण। तो देखिए यानी कि प्रकाश, किरण मतलब क्या होता है, प्रकाश। तो कानून, कानून एक ऐसा चीज है कि जो अगर कानून का बात नहीं मानता है तो उसको क्या बोलता है, एक बूंद प्रकाश भी नसीब में नहीं होता है। अगर उसको जेल में डाल दिया, कटघरे में डाल दिया, तो देखते नहीं है कोई ऐसा ऐसा जेल में डाल देता कि किरण तक नहीं आता है, प्रकाश तक नहीं आता है। बस ऐसे याद रख सकते हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, तो हम लोग के संस्कृति में हम लोग हमेशा किस भगवान को पूजते हैं, कृष्ण भगवान को। ठीक है, हम लोग के संस्कृति में कृष्ण भगवान का पूजा है। और कौन मंत्री है, पर्यटन मंत्री भी है। और हम लोग पर्यटन के लिए कृष्ण कृष्ण जी को देखने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, वृंदावन, मथुरा, वो सब जगह भी जाते हैं। बस उससे याद रखिएगा। खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर। अनुराग, खेल मंत्री कौन है हमारे, अनुराग ठाकुर। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा ऐसे करके कि खेल खेल में क्या होता है, कोई कोई राग हो जाता है। देखते हैं दो बच्चा जब खेलता है तो कभी वो इससे झगड़ा कर लेता है, कभी वो इससे झगड़ा कर लेता है, तो छोटा मोटा राग हो जाता है। विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, तो वे कौन है, हमारे राजकुमार सिंह। तो इनको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, आपका ऊर्जा है। तो हम उससे पूछ रहे हैं, आप जो इतना एक्टिव रहते हैं, हमेशा हर चीज को याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका राज क्या है। तो जहां पर भी देखिए, जिसका भी ऊर्जा बहुत ज्यादा रहता है, एनर्जी बहुत ज्यादा रहता है, तो हमेशा हम नहीं पूछते हैं भाई आपका एनर्जी का राज बताओ ना। बस इस तरह से हम लोग को सारा कैबिनेट मंत्री याद हो गया। थैंक यू।